हेलो एवरीवन। आज हम एच पी एलाइड सर्विसेज के प्री को डिस्कस करेंगे जो पिछले कल एच पी पी एस सी द्वारा कंडक्ट किया गया था। आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल एच पी एलाइड का एग्ज़ाम किस तरह का था, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्या इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। अगर आप फ्यूचर में एच पी एलाइड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस साल के एलाइड के प्री का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इस साल का एच पी एलाइड का प्री का एग्ज़ाम बहुत इजी था। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी क्लेम कर रहे हैं कि एग्ज़ाम इजी था। पर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी इजी नहीं लगा। नो डाउट कुछ क्वेश्चन इजी थे, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो मॉडरेट लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के भी थे। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का था। हम हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका लेवल किस तरह का था। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम इसमें हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे। अगर हम एच पी जी के की बात करें तो एच पी जी के में हर बार की तरह 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से थे। एच पी जी के में स्टैटिक पोर्शन से लगभग 44 से 46 क्वेश्चंस थे। और इन क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो बहुत से क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट भी लगे। जैसे ये वाला क्वेश्चंस था, शाह कमीशन के ऊपर ये क्वेश्चंस था। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा, क्योंकि इसकी जो डेट यहाँ पे दी गई है वो 30 अप्रैल 1966 बताई गई है, जबकि ये कमीशन 23 अप्रैल 1966 को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक एग्जैक्ट डेट की वजह से कन्फ्यूजन हो, कई लोगों को अप्रैल याद रहा हो तो वो इसको सही करके आए हो और उनका इस तरह से गलत हो सकता है। उसी तरह से ये एक और क्वेश्चन था जो दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व के ऊपर पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया है और थोड़ा सा नया क्वेश्चन है जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा। तो बहुत से क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी थे। अगर बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात करूँ तो वहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल भी ईजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पूछा गया था और उसके अलावा जो सोलर पैनल के लिए स्कीम लाई गई है उसके बारे में पूछा गया था। लेकिन कुछ स्टेटमेंट बेस्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी थे। तो ओवरऑल एच पी जी के ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में था, स्लाइटली मॉडरेट ही था। अगर बात करें हम पॉलिटी की, पॉलिटी में 22 से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चंस का लेवल इजी था। क्वेश्चंस जो पहले भी आए हैं वही क्वेश्चन इस साल भी पूछे गए और क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थे। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डूएबल थे, तो ईजी पॉलिटी तो हम इजी रखेंगे। अगर बात करें जियोग्राफी, एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो जियोग्राफी में 16 से 17 क्वेश्चंस थे और डिज़ास्टर मैनेजमेंट 7 से 8 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन थे। जियोग्राफी मुझे पर्सनली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जिसमें लोअर गंगा कैनाल के बारे में पूछा गया था। ये मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो मुझे डिफ़िकल्ट लगा। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी जो इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली से नहीं बिलोंग करती है, तो ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा मुझे। और इसके अलावा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे, एनवायरनमेंट के भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो हिस्ट्री जियोग्राफी, एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मैं मॉडरेट लेवल पे रखूँगा, मॉडरेट टू स्लाइटली डिफ़िकल्ट लेवल पे रखूँगा। अगर बात करें हिस्ट्री और गांधीयन थॉट की, हिस्ट्री से 16 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे गए थे। गांधीयन थॉट पे 4 से 5 क्वेश्चन थे।
मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक क्वेश्चन था जो CCDC 93rd क्वेश्चन, जो मुझे बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लगा। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर हम नहीं पढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत नया था और बिल्कुल थोड़ा-सा अलग था, तो डिफ़िकल्ट भी लगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था। इसमें जो ऑप्शन थे, आप 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको पता है कि सबसे पहला जो नॉन इंडियन प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का। लेकिन फिर सी और डी में अगेन यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिकी ये हो गया। आपको फिर एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए कि किसने कब कांग्रेस को प्रेज़ाइड किया है, तो ये भी थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन था। उसके अलावा जैसे प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के पे क्वेश्चंस थे। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कई बार, ये समझ के कि इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आएँगे। और एक क्वेश्चन ये था जो डाउन सोसाइटी के ऊपर था कि इसकी स्थापना कब की गई थी, किसने की थी? तो हिस्ट्री मुझे जो है ओवरऑल मॉडरेट लेवल की लगी। गांधीयन थॉट गांधीयन थॉट भी मॉडरेट ही थे, बहुत फैक्चुअल नहीं थे उसमें। गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी पे गांधीयन थॉट में क्वेश्चन पूछे गए थे। उनकी लाइफ़ इवेंट पे कम फ़ोकस रखा गया था इस बार। अगर बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में सिर्फ 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी थे। गवर्नमेंट स्कीम पे 2-3 क्वेश्चंस थे, उसके अलावा जो इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन होता है, उस पे क्वेश्चंस थे। अगर किसी का इकोनॉमी अच्छा नहीं है, इकोनॉमी किसी का बहुत ही कमज़ोर है, तो उनको तो डेफ़िनेटली ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन इकोनॉमी अगर किसी ने पढ़ी है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। मॉड तो इकोनॉमी का लेवल ओवरऑल एक मॉडरेट सा लेवल रहा है इकोनॉमी का। बात करें साइंस की, साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस थे। लगभग 19 से 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे और साइंस ईज़ी टू मॉडरेट लेवल की थी। साइंस के जो है बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो पहले भी रिपीट हुए हैं। जैसे डिजीज़ेज़ वाला जो है, डिजीज़ और विटामिन को आपको मैच करना है, तो वो वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। साइंस को हम ओवरऑल ईज़ी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखेंगे। अगर बात करें करंट अफ़ेयर की, करंट अफ़ेयर भी ईज़ी टू मॉडरेट था। करंट अफ़ेयर में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे बहुत सेशंस, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एनुअल कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट कहाँ पे होते हैं, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 1 से 2 क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स से इस बार क्वेश्चन नहीं थे और इंडेक्सेस से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। एक क्वेश्चन HDI से पूछा गया था। उसके अलावा जो है बहुत इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर में, वो मुझे पर्सनली ईज़ी टू मॉडरेट लगे और डिफ़िकल्ट लेवल उनका नहीं था, वो डूएबल थे। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैंने 200 में से 178 क्वेश्चन मैं करके आया हूँ। अब जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो 150-160 तक तो मैं अच्छे से मैंने कर लिए थे, लेकिन लास्ट में फिर 15 से ये 20 क्वेश्चन मैंने थोड़े से गेस वर्क से किए हैं, जिसमें से बहुत से गलत भी हुए, लेकिन कुछ सही भी हुए थे। और 178 मैंने किए हैं, उसमें से आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे 115 से 120 के बीच मार्क्स आ सकते हैं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके हिसाब से उनको मैच करेंगे। इस बार अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मेन HP लाइट पे बहुत फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि इस दौरान मैं मेंस की तैयारी कर रहा था HS के लिए, तो उसकी वजह से फोकस नहीं कर पाया। अगर बात करें कट ऑफ की, तो इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कट ऑफ बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है नंबर ऑफ़ सीट्स। इस साल अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें, तो सिर्फ 64 सीट्स है। पिछली बार 116 सीट थी। उसके अलावा एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल भी मैटर करता है। इस साल के एग्ज़ाम की बात करें और अगर हम 2020 के एग्ज़ाम से उसको कंपेयर करें, तो इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था पिछले बार की, अगर हम कंपैरिज़न करें। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आई थिंक इस बार ज़्यादा ही होंगे। पिछली बार ये आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ रही थी। जनरल में 87 गई थी और कैटेगरी में तो बहुत नीचे आई थी, कई में तो 44 तक भी कट ऑफ आई है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस साल कट ऑफ कहीं जाके 105
से 115 के बीच रह सकती है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। हो सकता है कि कट ऑफ कम भी जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके बीच कट ऑफ रह सकती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है अगर किसी के 120 मार्क्स बन रहे हैं, 120 प्लस है, तो वो सेफर साइड पे है। वो मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। कैटेगरीज़ में जो 100 प्लस स्कोर कर रहा है, वो भी कहीं न कहीं सेफर साइड पे हो सकते हैं और उनका नंबर भी बढ़ सकता है, तो आप भी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।